नाम उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, इन तीन बोलों में से कल ज्ञान संपन्न जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? वह सर्वभावाभिगम को जान जाता है, ज्ञाता हो जाता है। सर्वभाव, सर्व द्रव्यों के, भूत वर्तमान भविष्य, सर्व प्रकार के द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से सर्वापेक्षा जान लेता है, पूर्णापेक्षा जान लेता है, उसको कहा सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा यदि हो जाता है तो वह संसार अटवी में, अरण्य में भटकता नहीं है, संसार में रुलता नहीं है, संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, और दृष्टांत दिया कि जैसे सुई डोरे के सहित हो तो गुमती नहीं है, गुम जाते मिल जाती है।
ऐसा दृष्टांत देकर फिर कहा कि वह ज्ञान, विनय, चारित्र, तप संयोगों को प्राप्त होकर के और स्व समय को भी जान जाता है, पर समय को भी जान जाता है, स्व समय में रथ को भी जान जाता है, पर समय में रथ को भी जान जाता है। स्व यानी में आत्मा, पर यानी शरीरादि रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, अन्य अन्य के गिनते गिनते अनंत सर्व प्रकार के शरीर जो वर्तमान तक मैंने प्राप्त किए हैं, सर्व प्रकार के इसी शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियों के भोगों के कारण जो विकार के भाग किए हैं, ये भी अनंत, ऐसे अन्य 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 करते हुए शरीर भी अनन्य अन्य अनंत। उसी प्रकार से रागादि विकार के भाव भी अन्य अन्य कितने कि अनंत। उसी कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी कितने कि अन्य 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 करते हुए अनंत अनंत। ऐसे अन्य 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 से मैं पूर्णतः अनन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा जिस समय अपने आप को जानता है, उस समय कहा जाता है वह स्व समय को जान जाता है। स्व समय का जानने का अर्थ हुआ पर समय रथ को भी जान जाता है, स्व समय रथ को भी जान जाता है। स्व समय को जानना यह भी मैं करता हूं, पर समय को जानना यह भी मैं करता हूं। वस्तुतः मैं तो स्व समय रथ को ही जान सकता हूं, पर को या पराये में रत रहने वाले को, पर भाव करने वाले को तो जानना चाहता ही नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं। फिर भी निरंतर अनंत काल से पर कोई अपना जानता रहा, वह ज्ञान गुण की विपरीत विभाव पर्याय रही। और जिस समय केवल प्रगट वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिलता है, उस समय वह उसको सुन करके, श्रद्धान करके, वैसी प्रतीति रुचि करके अपने आप को जानता है। ज्ञान का प्रकाश, अपने आप को जानने का अर्थ हुआ वह अपने ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का उत्पाद होता है। जिस समय एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय होता है, उसी समय एक समयवर्ती उसी एक समय में स्वभाव पर्याय का उत्पाद होता है। एक जिस समय में व्यय हुआ है उसी समय में उत्पाद है, और उत्पाद और व्यय के साथ उस द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय हो रहा है उसकी ध्रुवता भी एक साथ। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता ये द्रव्य के लक्षण हैं। तीनों एक अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, दूसरे अपेक्षा से तीनों एक ही है। द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों एक अपेक्षा से एक हैं, एक अपेक्षा से तीनों भिन्न भिन्न है। ऐसा कैसे होता है? अपेक्षा भेद है। द्रव्य गुण के आश्रय पर रहता है, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता है, दूसरा पहले के बिना हो नहीं सकता है। परंतु उस द्रव्य में कहें या द्रव्य और गुण में कहें, निरंतर परिणमन पर्यायांतर होता है। यही तीर्थंकर महावीर की विशेषता है। महावीर कहते हैं वह नित्य भी है, ध्रुव भी है, शाश्वत भी है, अवस्थित भी है, नियत भी है, अक्षत भी है, अव्यय भी है, परंतु फिर भी उत्पाद और व्यय भी है। यदि वह शाश्वत है तो उत्पाद और व्यय कैसे? महावीर कहते हैं यही तो विशेषता है। और उसी विशेषता को हमारे यहां एक शब्द दिया महावीर ने, परिणामी नित्य या नित्य परिणामन स्वभावी। नित्य परिणामन यानी द्रव्य अपेक्षा से वह नित्य है, पर्याय अपेक्षा से नित्य उसमें पर्यायांतरित होता है, तो वह परिणमन ऐसा कहा जाता है। द्रव्य का स्वभाव है परिणमन करना, निरंतर परिवर्तित होना। जिस समय वह पर्यायांतरित होता है, एक पर्याय अशुद्ध पर्याय
हो नहीं सकती। यदि 5 ऐसे द्रव्य हैं कि जो निरंतर अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक अपने ही स्वभाव में परिणत होते हैं, पांचों, पुद्गल भी, पुद्गल भी अपने स्वभाव में रहता है। पुद्गल तो निरंतर सड़ता है, निरंतर गलता है, निरंतर उसमें उत्पाद और व्यय कैसा होता है, सड़न गलन रूप। उसमें होता कैसा, मिलन विछड़न, विछड़न रूप, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। ये पुद्गल की विशेषता है। उस पुद्गल में कुछ परमाणु बिछुड़ते भी हैं, कुछ परमाणु जुड़ते भी हैं। तो मिलना बिछुड़ना, ग्रहण करना, ये उसका गुण है। उसमें जो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि अनंत गुण निरंतर उनमें पर्यायांतर हो रहा है। पर्यायांतर उसका स्वभाव है। पर्यायांतर भी स्वभाव है। क्या ये पुद्गल द्रव्य भी निरंतर अपने स्वभाव में ही पर्यायांतरित हो रहा है क्या? प्रश्न पूछ रहा हूं। अपेक्षा से पानी भी शुद्ध है और मिट्टी भी शुद्ध है। जब दोनों मिल जाते हैं तो मनुष्य कहता है कीचड़ हो गया है, गंदा हो गया है। तो ये मनुष्य की परिभाषा होगी। वो तो उसका स्वभाव के अनुसार एक द्रव्य, एक पुद्गल दूसरे से जुड़ता है। तो जुड़ना और बिछुड़ना, यदि जुड़ना इसका स्वभाव है तो बिछुड़ना है। यदि ये शरीर जुड़ा है, संयोगित हुआ है, मेरे साथ जुड़ा है, बिछुड़ता है। मैं न जोड़ू तो अभी तक मैंने समझा नहीं कि यह मेरे से मिलता बिछुड़ता है। मैंने माना ये मैं ही हूं, मैं और ये एक में एक है। ये मैं और ये पौद्गलिक शरीर, ये पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप अन्य जितने भी आपके साथ जुड़े हुए धन, वैभव, संपत्ति, 5 इंद्रियों, भोग साधन, इनको यह जाना, यह माना कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं। इसको नाम दिया ये मिथ्या मान्यता है। और एकमात्र इस मिथ्या मान्यता से एक नहीं अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, धारणाएं पनपती हैं। इसलिए मात्र एक मान्यता मिट जाए, एक जानना मिट जाए, यह जानना मिट जाए कि ये मैं नहीं और मैं इनका नहीं। और गिनती कहां से लेना? शरीर से। यदि शरीर ही मैं नहीं हूं तो शरीर से जुड़े हुए माता पिता, स्नुषा, भाई, पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मों जैसे पीड़ित प्राणी के हे त्राणन साथी हे सपना। दूसरी पंक्ति में 2 शब्द बड़े विचित्र आए हैं, विशिष्ट आए हैं। त्राणन साथी, हे जीव, हे साथी, ये तेरी रक्षा करने में, त्राण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। नारी सूत्र बंधु सखा, जीवित जन के साथी होते, मर जाने वालों के पीछे वे कभी न संगी हो पाते। जीवित और रूप तेरा यह चपला समान चंचल होता, राजन जिस पर तुम मोहित हो, परभव इतना सोचे एक पल। नारी सूत्र बंधु सखा, यहां तो मैंने इतने बताए, मात पिता, स्नुषा, भाई, पत्नी और पुत्र नहीं अपना। इसमें भी सारे गिनने, परंतु फिर इतना बोलना पड़ रहा है। दूसरी जगह आया नारी सूत्र बंधु सखा, 4 शब्द में सारे परिजन, सारे परिचित मित्र आदि आ गए। कितने शब्द में? 4। और मित्र एक कहता हूं, शरीर आदि। शरीर आदि में सारा शरीर आदि रूप मैं नहीं हूं। जब तक शरीर आदि रूप मैं हूं ऐसा जानता है, उस समय कहा जाता है वो मिथ्या ज्ञान है। उस समय कहा जाएगा ज्ञान संपन्न नहीं है, अज्ञानी है। ज्ञान अज्ञान रूप वर्तन कर रहा है, उसको कहा ज्ञान का परिणमन विपरीत हो रहा है। जिस समय ज्ञान गुण की एक एक समयवर्ती पर्याय व्यय होते होते
केवल प्रगट वाणी के श्रवण के कारण से यदि वह अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानता है, उस समय कहा जाता है पर का जानना बंद हो जाता है, उस समय ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। जिस समय उत्पाद होता है उसी समय अज्ञान ज्ञानी ज्ञान 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 की विभाव पर्याय का व्यय होता है। विभाव का व्यय प्रति समय हो रहा है। प्रत्येक गुण की विभाव पर्याय का प्रति समय व्यय हो रहा है। मुझे पता नहीं है व्यय हो रहा है। अब व्यय हो गया, अब मैं वापस उसको क्यों जोड़ूं? यदि विपरीत पर्याय का व्यय हो गया तो अब मैं क्या प्रकट कर लूं कि स्वभाव पर्याय का प्रकट होना, इसका उत्पाद। वो स्वभाव पर्याय का उत्पाद होगा कैसे? कि पर को अपने रूप जानना बंद करे, स्व को अपने रूप जाने। जिस समय स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, अपने को अपना जाने, पराये को पराया जाने। मात्र स्व को स्व जाने, पराये को पराया जाने, स्वभाव को जाने, विभाव को विकारी भाव को भी जाने, ज्ञान संपन्न नहीं हुआ। ज्ञान संपन्न नहीं हुआ। ज्ञान संपन्न कब कब कहलाएगा? स्व को स्व जान लिया आत्मा, पर को शरीरादि रागादि ज्ञानावरणादि पर को पराया जान लिया, ज्ञानी हो गया। कब होगा? पर को परे करके स्व में रमे। तो अब आप कह सकते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, ज्ञान हो गया है। ज्ञान संपन्न हो गए क्या? तो फिर क्या अज्ञानी? महाराज कल ही आपने कहा था कि 27 गुण तो सर्ववीर से संयमी साधु साध्वी के होते हैं। आपके तो नहीं होते हैं? क्या ज्ञान गुण का प्रकाश मात्र साधु साध्वी को होता है? किसको होता है? चौथे गुण स्थान पर ज्ञान का प्रकाश होता है, दर्शन गुण का प्रकाश होता है। और तीसरा भी कहता हूं, यदि ज्ञान गुण का प्रकाश हुआ है, दर्शन गुण का प्रकाश हुआ है, मिथ्या तो गला है, सम्यक तो प्रकट हुई है, तो निश्चित माना विरक्ति भी आएगी ही। फिर सूत्रकार कैसे कहते हैं कि वह तो अविरत सम्यक दृष्टि है? परीक्षा ले रहा हूं आपकी। अविरत क्यों कहा? अभी मैंने कहा नहीं, यदि ज्ञान का प्रकाश हुआ है, दर्शन का प्रकाश हुआ है, मिथ्या मान्यता कटी है, तो विभाव का व्यय होगा। विभाव कौन सा और स्वभाव कौन सा? मात्र अपने आप को अपने आप रूप जान करके, अपने आप को अपने आप रूप देख करके, अपने आप को अपना मान करके, अपने आप में रमण करे, अपने आप के स्वयं के सुख का आनंद ले। उस समय 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले उस बेस्वाद से परे होगा। फिर वह कषाय से परे होगा। यदि वह 5 इंद्रियों के भोगों में रति से परे होगा, रति क्रीड़ा से परे होगा, तो क्या वह विरत नहीं हुआ? क्या विरति नहीं आई? क्या वीतरागता प्रकट नहीं हुई? वीतरागता प्रकट हुई क्या, पहले पूछ रहा हूं। चौथे गुण स्थान पर विरति या वीतरागता प्रकट हुई क्या? होती है क्या? होती है? अरे हाँ ना बोलो, अंश की बात बाद में करेंगे। होती है। फिर अविरत क्यों का? फिर असंयमी क्यों का? बाह्य में दिखा नहीं। बाह्य में कब दिखता है? ये वर्धमान राजकुमार कहा जाता है पूर्व के भाव से
क्षयिक सम्यक दर्शन लेकर के आने वाले और तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का भी साथ का साथ उपार्जन करके आने वाले बैठे घर में, मोहल्लों में, शादी कर रहे हैं, बेटी पैदा हुई है। कैसे कहें इनको कि विरत हुए हैं? कैसे कहेंगे इनके संयम आ गया है? कैसे कहें कि कषाय क्रश हो गए? बाहर दिखा है? नहीं, बाहर दिखता नहीं है। ज्ञानी को तो दिखता है, उनके परम भक्त को भी दिखता है कि विरत हुए हैं, परंतु अज्ञानी को लगता है संसार में बैठे शादी कर रहे, एक नहीं 64,000 से शादी कर रहे, 3 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं, पहले चक्रवर्ती थे। वस्तुतः उस समय बाहर में 5 महाव्रतों का ग्रहण, बाहर में चारित्र नहीं आया है, इसलिए स्वरूपाचरण चारित्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव स्वरूप प्रवणता हुई है, ऐसा जनार्द जनता को दिखता नहीं है, इसलिए कहा अविरत है। यदि अनंतानुबंधी कषाय को क्रश किया है, अनंतानुबंधी कषाय गला है, गया है, तो प्रकट क्या होगा? विभाव इसका व्यय हुआ है, तो प्रकट क्या होगा? स्वभाव होगा। तो वस्तुतः तो स्वभाव प्रकट हुआ है, परंतु वो बाहर में दिखता नहीं है। स्वभाव प्रकट हुआ हो, अंदर में आत्मिक आनंद का आस्वाद आया हो, तो फिर ये इंद्रिय विषयों का सुख कैसे भोग रहे हैं? बस यह समस्या खड़ी होती है कि जनता को तो दिखा नहीं, इसलिए हमारे आया है कि चारित्र ज्ञान और दर्शन के साथ हो ना हो, भजना है ऐसा 28 अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र। भजना का क्या अर्थ? हो ना हो। यदि ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ है तो चारित्र भी आता है, पर कहते हैं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वो कौन सा चारित्र? बाह्य चारित्र। कहते हैं, नंदी सूत्र में भी आया है, समय साहब में भी आया है, आचारांग आदि का ज्ञान तो हो और आत्मज्ञान हो न भी हो। आचारांग आदि का ज्ञान तो हो और आत्मज्ञान हो न भी हो यह भी हो सकता है, ना हो यह भी हो सकता है। नंदी सूत्रकार कहते हैं कि एक अभव्य भी, अभव्य का अर्थ होता है कि जिसको कभी भी आत्मज्ञान आत्मध्यान होता ही नहीं है, अनंत काल तक उसको समझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आगम में आया है उसको मानना है, क्योंकि तर्क वितर्क करोगे तो उसका कोई अंत नहीं आएगा। अभव्य सदाकार अभव्य रहता है, भव्य सदाकार भव्य रहता है। इसका अर्थ है कि जो अभव्य जीव है वह भी बाह्य अपेक्षा से, नंदी सूत्रकार कहते हैं कि ज्ञानार्जन करे, आचारांगादि का ज्ञान करे, तो का 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर सकता है। आगे चारित्र के लिए भी कहा कि चारित्र कितना हो सकता है उसके, कि इंद्रपुत्री गौतम जैसा 5 महाव्रत चारित्र की पालना करने वाला ऐसा हो सकता है। और यहां तक आ गया हमारे यहां पे एक दृष्टांत कि ऐसा चारित्र का पालन करने वाला 500 सम्यक दृष्टि अणगारों का आचार्य भी हो सकता है, अंग मर्दनाचार्य। इसका अर्थ है अभव्य जीव भी दो अपेक्षा है, ज्ञान में भी इतना ज्ञान कर लेता है और चारित्र में भी इतना चारित्र कर लेता है। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। आत्मसिद्ध सूत्रकार कहते हैं, कोई तो शुष्क ज्ञान में पड़ा हुआ है और कोई क्रिया चारित्र में पड़ा हुआ है, कोई क्रिया में, चारित्र रूप क्रिया में पड़ा हुआ है, ज्ञान तो हुआ नहीं। तो आचारांगादि का ज्ञान तो हो और आत्मज्ञान हो न हो। नव तत्वों का ज्ञान जीव से लगा करके और सिद्ध मोक्ष तक का 9 तत्वों का ज्ञान तो हो, परंतु आत्मज्ञान आत्मश्रद्धान हो न हो। 9 तत्वों में मेरी श्रद्धा है,
बहुत कहते हैं मेरी जो परमावगाढ़ श्रद्धा है, ये कौन सी श्रद्धा है? इन नव तत्वों का स्वरूप जैसा आया है वैसा जान लिया। नव तत्व का छोटा थोकड़ा, नव तत्व का बड़ा थोकड़ा, भेदा भेद खूब जाने हैं, परंतु आत्मश्रद्धान हुआ क्या? तो कहा आत्मश्रद्धान हो भी सकता है, न भी हो। तीसरा आया पंच महारत रूप चारित्र, वह तो हो न हो। पंच महारत चारित्र तो हो, परंतु स्वरूपाचरण चारित्र हो न हो। तीनों में आ गया। आचारांगादि का ज्ञान तो हो, आत्मज्ञान हो न हो। नव तत्वादि का जानना, श्रद्धान करना, यह तो हो, परंतु आत्मश्रद्धान, आत्म प्रतीति, आत्मरुचि हो न भी हो। हो यह भी आया। हो क्यों आया? हो इसलिए आया है कि आचारांग आदि के कारण से ही आत्मज्ञान हो सकता है। नव तत्वों को जान करके आत्म तत्व का अनात्म तत्व से पूर्णतः भिन्नता का भेद ज्ञान, श्रद्धान हो सकता है। पंच महाव्रत चारित्र ग्रहण किया है तो उसके कारण से वह अभ्यंतर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो सकता है, परंतु उसका ये तीनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका अर्थ है महत्ता किसकी है? महत्ता है कि बाह्य में ये चाहे तीनों हों। पिछला पाठ इसलिए पूछ लेता हूं, पिछला पाठ तो याद रहना चाहिए ना। उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन में दो गाथाएं, पहली दूसरी। किसी को गाथा याद हो तो बोल दो। सारी मुझसे क्यों बुलवाते हो? एक राजा के 10 बेटियां थी। एक सात, चलो 7 गिन लो। मैं तो 10 कहता हूं, चलो 7 गिन लो। एक ऐसा श्लोक नए नए श्लोक बनाकर लाने वाला कवि प्रतिदिन राजा के यहां पर आता था, नए से नया श्लोक बनाकर लाता था कि राजा पुरस्कार देंगे। राजा कहते नया बना कर लाओ कि हाँ। अपनी बेटियों को खड़ा कर दिया। हाँ बेटी, तुझे याद है ये श्लोक? हाँ। जैसे पहले ने बोला, दूसरी भी बोली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, मेरी सातों बेटियों को याद है। वो कैसे याद हुआ कि जिस समय श्लोक रच करके लाने वाला, नया से नया श्लोक रच के लाने वाला, वह एक बार बोलता है। पहली बेटी ने एक बार सुन करके सुना दिया, दूसरी ने 2 बार, तीसरी ने 3 बार, सातवीं ने 7 बार। आपकी गिनती कितने ने? प्रवीण जी तो 8वीं में भी नहीं आया, 10वीं में नहीं आया, क्योंकि 7 बार तो मैं भी बोल दिया होगा। मैं नहीं बोल दिया। मुख मग्ग गयन सच्चम। आगे बोलो। सुने जिन भाष्यम। दूसरी पंक्ति चाहिए मुझे। अब यहां दूसरी पंक्ति में बड़ी विचित्र बात आई है। चौ कारण संयुक्तम नाण दर्शन लक्षणम। ये मोक्ष का मार्ग जो जिनेश्वर प्रणीत है वह ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला है और 4 कारणों से संयुक्त है। अब 4 कारण ने दूसरी गाथा में अच्छा, मैं एक बार बोल देता हूं, फिर बोल दोगे? नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गुत्य प्रणत्तो जिणे वर्धनसीम। चलो बोलो प्रवीण जी। कुबेर जी बोला ना, तो पटवा जी। अच्छा, दूसरी बार बोलते हो। शोभा नाणम के दंसनम चेव चरितम च तवोता। यहां ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों की युति रूप यह
मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिनेश्वरों ने, वरदर्शी जिनेश्वर ने फरमाया है। अब पहली गाथा में आया ज्ञान और दर्शन मोक्ष का मार्ग है, अन्यत्र आगम में आया ज्ञान और दर्शन या आत्मा का गुण है, लक्षण है। उत्तराधर सूत्र में भी आया है नाणम च दंसरण चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं जीवस्य लक्षणम, कि ज्ञान और दर्शन, अभी ज्ञान दर्शन दो जगह आ रहा है। ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण भी है, लक्षण भी है। गुण और गुणी, लक्षण और लक्ष्य एक ही बात मानना। ज्ञान और दर्शन आत्मा का मोक्ष के मार्ग का लक्षण भी है, गुण भी है। और अब दूसरी गाथा में आया ये ज्ञान और दर्शन कारण है किसके? मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब ये ज्ञान और दर्शन एक जगह आ गया कारण है, एक जगह लक्षण है, गुण है। ये दो बातें कैसे कह दी? ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण ही है, अगर हमें प्रकट करे तो कारण। पूरी रामायण कही और रामायण करने के बाद वो राम कौन थे, सीता कौन थी, रावण कौन था? मैंने अभी इतनी देर तक क्या कहा था? आचार्यांगा जी का ज्ञान तो हो और आत्मज्ञान हो ना हो। आचार्य आदि का ज्ञान आत्मज्ञान का कारण हो सकता है। मोक्ष के मार्ग पर चल करके मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और दर्शन कारण भी हैं, और ज्ञान और दर्शन मोक्ष के मार्ग का गुण लक्षण भी है, आत्मा का गुण लक्षण भी है। कारण कारण रह जाता है जब तक कार्य की सिद्धि ना हो। कार्य की सिद्धि हो तो कारण कारगर हो गया। व्यवहार में तो आप उस कारण से प्रभावित होकर के उस कारण को कारगर बना लेते हो। रागी का निमित्त आया, राग भाव कर लिया, तो रागी का निमित्त तो मात्र कारण था, आपने कार्य कैसे कर लिया? उसी प्रकार से ज्ञान का कारण ज्ञानी का वचन है, दर्शन गुण का कारण ज्ञानी का वचन है, चारित्र राग द्वेषादि से रहित था, ज्ञानी का वचन, चारित्र तप, ये कारण है, कारण है। अब इन कारण से ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसका अर्थ है कि कारण कारण ही रह जाता है। कारण जिस समय क्रियान्वित किया जाता है मेरे द्वारा, उस समय कहा जाता है वह कारण मेरे कारण से क्रियान्वित हुआ, मैं उस कारण के अनुसार कार्य या क्रिया करता हूं, तो कहा जाता है वो कारण कारगर हुआ, सार्थक हुआ। ज्ञान और दर्शन ये कारण तो बने, चारित्र कारण तो बना, परंतु आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, स्वरूपाचरण, चारित्र प्रकट ना हो। ये पहले क्या कहा था? आचार्यांगा जी का ज्ञान तो हो परंतु आत्मज्ञान हो न हो। तो आचार्यांगा जी का ज्ञान क्या हुआ? कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान कोई, वो शुष्क ज्ञान, वो कितना कर लिया, इतना कर लिया, तब भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो वो ज्ञान मात्र कारण रह गया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यह अंतर है। दूसरी गाथा में आया है कि ज्ञान और दर्शन कारण भी हैं, और पहली गाथा में आया कि ज्ञान और दर्शन गुण भी हैं। तो ज्ञान और दर्शन कारण को कब हुआ? कि बाह्य में जिस समय वह आचार्यांगा जी का ज्ञान कर रहा है, उस समय कहा जाता है वह कारण है। जिस समय नव तत्व आदि का समझना कर रहा है, उस समय कहा जाता है वह आत्मश्रद्धान का कारण है। उससे आत्मज्ञान हो भी जाता है, नहीं भी होता है, आत्मदर्शन हो भी जाता है, श्रद्धान हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तीसरा है 5 महाव्रत रूप तो धारण कर लिया, 5 महाव्रत रूप संयम प्रवज्ञा तो ग्रहण कर ली। कह दूं भले, स्वरूपाचरण चारित्र हो न हो न हो, ये तो डंके चोट कह सकता हूं। स्वरूपाचरण चारित्र
हो न हो। क्यों? कोई क्रिया जड़ थई रहा, 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन कर रहा है, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन कर रहा है, मन वचन काया की प्रवृत्ति अप्रशस्त से प्रशस्त में ले जाता है, यहां तक का कर लेता है, तो कहा जाता है मात्र बाह्य में क्रिया जड़ता तो आई है, परंतु ज्ञान आत्मा को आत्मा का, दर्शन आत्मा को आत्मा का, स्वरूप में रमणता आत्मा की हुई नहीं। यहां ज्ञान संपन्न जीव के संदर्भ में आया है कि वह स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, और फिर स्व को जान लिया तो पराय का जानना बंद, स्व का दर्शन आत्मदर्शन हो गया तो पराय का दर्शन देखना बंद, ज्ञाता दृष्टा। यदि ज्ञाता दृष्टा हुआ है तो स्वरूप प्रमाणता भी होनी ही होनी चाहिए। जानना जहां है वहां देखना भी है, जहां जानना देखना है वहां रमना भी है। ये तीनों गुण आत्मा के हैं, अनंत गुण आत्मा के हैं, ये एक साथ प्रकट होते हैं। समझने के लिए ज्ञानियों ने ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण आदि अनंत गुण गिनाए हैं, पर उस द्रव्य की अपेक्षा से वो द्रव्य तो सारे गुण एक साथ किए हुए बैठा है। क्या यह पुद्गल जानता है कि मैं वर्ण गुण वाला हूं, गंध गुण वाला हूं, रस गुण वाला हूं, स्पर्श गुण वाला हूं? वो नहीं जानते, वो तो पुद्गल है। क्या अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हो कि मैं ज्ञान गुण वाला हूं, मैं दर्शन गुण वाला हूं, मैं सुख गुण वाला हूं, मैं वीर गुण वाला हूं? चाहे वो उनको जाने न जाने, परंतु ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण ये उन गुणों का ही गुणी रूप आत्मा हूं। तो उस आत्मा की दृष्टि से, आत्म द्रव्य की अपेक्षा से वो तो सारे गुण अपने आप में समेटे हुए बैठा है। उसके वहां भेद नहीं है कि आत्मा है, ये शरीर आदि नहीं। ये भेद तो मैंने बाहर में गुरु के माध्यम से समझने के लिए भेद किए हैं। ये मैं आत्मा हूं, या आत्मा को छोड़कर से सारे राग आदि, ज्ञानावरण आदि, उनके कारण से प्राप्त होने वाला शरीर आदि ये मुझसे पूर्णतः भिन्न है। ऐसा मैं मात्र गुरु के माध्यम से समझने के लिए, ज्ञान के लिए मैंने ये सारे समझे हैं। पर ये सारा ज्ञान करके करना क्या है कि जैसा हूं वैसा हो जाऊं। और यही ज्ञान संपन्नता में आगे आया कि वह स्व को भी जान जाता है, पर को, पराय को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है। और पर भाव की व्याख्या वापस पूछ रहा हूं, मैंने प्रश्न चिन्ह लगा रखा, पर भाव यानी क्या? सीधी सीधी परिभाषा है, स्वभाव को छोड़कर से सारे प्रभाव। फिर मैं पूछूं प्रभाव बताओ, गिनती करो। गिनती तो अनंत है, प्रभाव कितने? अनंत। स्वभाव कितने? एक। स्वभाव एक हो सके, एक प्रकार का ही स्वभाव में कोई भेद नहीं है। प्रभाव में कितने भेद? रागादि के भेद कितने? अनेक। एक एक समय में जो रागादि को विकार का भाव होता है, तो आदि में सारे विकार के भाव गिना, तो सारे विकार के भाव, और विकार के भाव में मात्र रागादि, क्रोधादि, मानादि, रतियादि, हिंसादि ये पाप वाले नहीं मानना, मात्र यही नहीं मानना। विभाव में शुभ भी है, शुभतर भी है, शुभतम भी है, अशुभतम भी है, अशुभतर भी है, न्यून भी है, अधिक भी है। ये तो तरतमता है अशुभ के संदर्भ में, शुभ के संदर्भ में। इसका अर्थ है कि जिस समय वह स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को, विवाह भाव को भी जान जाता है, उस समय वह पर भाव से परे हो जाता है। स्थानांक सूत्र के 3-3 में और व्याख्या प्रकृति के 2-5 में एक समान सूत्र मानना, सवणे, नाणे, भिन्नाणे, पच्छखाणे, संयमे, अननये, तवे चेव बोधाणे,
अक्रिया सिद्धि कि तथारूप श्रवण महान से श्रवण करके वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान की प्राप्ति से वह विज्ञान की प्राप्ति करता है। आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही विज्ञाता है। जिसमें आत्मा ज्ञाता चौह द्रव्यों का ज्ञाता हो जाता है, सर्वभावों का ज्ञाता हो जाता है, स्वभाव का भी ज्ञाता हो जाता है, विभाव का भी ज्ञाता हो जाता है। फिर वह स्वभाव को जान करके, पर भाव को जान करके, पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करता है। तब कहा जाता है कि वह विज्ञाता हुआ है, विशिष्ट ज्ञाता हुआ है, आत्मज्ञाता हुआ है। आत्मज्ञाता हुआ है इसका अर्थ यह है कि बाहर में होने वाले सारे विभाव भाव, विकारी भाव, विभाव भाव, उन सर्व प्रकार के विभाव भाव यानी शुभाशुभ भावों से जिसमें वो परे होता है, वो परे होता है, उसका नाम दिया प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान का अर्थ क्या लेना, प्रत्याख्यान का प्रयोजन क्या लेना कि स्वभाव को भी जाने, पर भाव को भी जाने और पर भाव से परे होकर के स्वभाव में स्थिर हो जाए, स्वभाव में स्थित होकर के स्थिर हो जाए। तो स्थित होता है पहले समय में और उसके बाद निरंतर स्थिर होता है। तो स्वभाव को पहले जाने, पर भाव को भी जाने और फिर पर भाव से परे होता है। उसको अंतिम शब्द में याद दिया है, पर भाव से वह पराभूत नहीं होता है, संघात को प्राप्त नहीं होता है। पर भाव से परास्त होने का क्या अर्थ है? हे कर्म तू बड़ा बलवान, कब याद आता है आपको? जिस समय विपत्ति आती, विपदा आती है, कर्म का फल आता है, कोई कर्म का फल लेकर के सामने आता है, उस समय क्या बोलते हैं? कर्म बड़ा बलवान। देखो, एक दिन तो राज तिलक होने वाला राम को और दूसरे दिन 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। ओहो, पांडव पुत्र युधिष्ठिर को आधा राज्य मिलने वाला था और पता नहीं क्या कारण बना, उसके कारण से उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया। फिर वनवास में कुछ भूल हो गई तो फिर उनका जो एक वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। वो देखो, कर्म बड़ा बलवान। कर्म बलवान है तो आत्मा पुरुषार्थहीन है, अबली है, निर्बल है, कमजोर है। जिसने कर्म को बलवान माना है वह आत्मा को हीन मानता है, उस कर्म के आगे घुटना टिकाता है। कर्म के आगे घुटने टिकाने वाला उसको कहते हैं रणछोड़ दास। रण छोड़ करके वापस भाग जाता है, उसको कहते हैं रणछोड़ दास। आप सारे रणछोड़ दास हो क्या? वैसे रणछोड़ दास में ये कृष्ण मार्गियों के कृष्ण रणछोड़ दास कहलाते हैं, पता नहीं क्यों कहलाते हैं, पर आया है रणछोड़ दास। जिस समय कर्म से युद्ध करने का अवसर आता है उस समय आप कर्म से युद्ध लड़ते हो कि कर्म के आगे घुटने टिकाते हो? कर्म के आगे युद्ध कैसे लड़ते हैं? तो हमारे यहां एक बड़ा विचित्र दृष्टांत आया है कि जिस समय पांडव साथ में उनके कृष्ण वो उनके मित्र वो भी उसको छुड़ाने जाते हैं द्रौपदी को। उस समय युद्ध लड़ने जाते हैं, जिसने हरण किया था उस राजा के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़ करके वापस मुंह लटकाए हुए कृष्ण महाराज के साथ खड़े होते हैं। उसने कहा हार गए, चलो मेरे साथ। जैसे ले गए, हे पद्मनाभ, आज का युद्ध ऐसा होगा कि बस तू नहीं मैं। और पद्मनाभ हार गया। पांडव कैसे लड़े थे? हे पद्मनाभ, आज का युद्ध ऐसा होगा कि या तो हम या तुम। तो पहले हार मान लेना। आप ऐसे ही कर्म के सामने हार मान लेते हैं, इसको कहते हैं रणछोड़ दास। यदि स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, तो पर भाव से परस्त नहीं होता है, प्रत्याख्यान कर देता है पर भाव का। उस समय कहा जाता है विज्ञाता है। उस समय कहा जाता है वह रण को
कर्मों के साथ होने वाले युद्ध में वह विजयी हो जाता है, जिसमें वो कर्म के सामने हार मानता है। इसका अर्थ है कि उसने कर्म के सामने घुटने टिका दिए, कर्म को बलवान मान लिया, अपने को हीन मान लिया। आत्मा बड़ा बलवान, आत्मा में बल कितना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्रकट करने के लिए अनंत वीर्य। और अनंत वीर्य के धनवानों, क्या पुरुषार्थहीन करके बैठे हो, पुरुषार्थहीन बन करके बैठे हो? अपने वीर्य को जगाओ और आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मर्पणता करके अनंत सुख में अनंत अनंत काल तक लीन हो जाओ। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्त धमो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर।